Dear student, hope you will be fine. The topic for today discussion is compaction. देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो डायनेमिक पार्टीशनिंग होती है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल साइज़ के पार्टीशंस करता है और ये जो पार्टीशंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं प्रोसेस के साइज़ पर। डायनेमिक पार्टीशनिंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहीं ना कहीं एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन केस ऑफ डायनेमिक पार्टीशनिंग। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कॉम्पैक्शन है क्या। कॉम्पैक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द फ्री स्पेस इज कलेक्टेड टू मेक सम स्पेस अवेलेबल फॉर प्रोसेस। कॉम्पैक्शन में जो फ्री स्पेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपको बताया गया था जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास में अनयूज्ड मेमोरी ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स को अगर हम एक प्लेस पर कंबाइन कर दें तो हम किसी प्रोसेस को उसमें लोड कर सकते हैं जिससे कि उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकता है और वहाँ पर हमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी देखने को मिलेगी, इंक्रीज़ मिलेगी, हम सीपीयू का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। इट मीन्स कि कॉम्पैक्शन में हम फ्री स्पेस जो होते हैं मेमोरीज़ के उनको कलेक्ट करते हैं जिसकी हेल्प से प्रोसेस को कुछ स्पेस मिल जाता है जिससे कि उस प्रोसेस के लिए मेमोरी में एलोकेशन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमें कॉम्पैक्शन को अवॉइड करना होता है। देखिए, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पैक्शन में ही बिज़ी रहेगा कि उसे बार बार फ्री स्पेस को कलेक्ट करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ओवरहेड आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा टास्क आ जाएगा जिससे कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस में डिक्रीज देखने को मिलेगा। टू अवॉइड कॉम्पैक्शन वी नीड टू चेंज द रूल विच सेज दैट द प्रोसेस कैन नॉट बी स्टोर इन डिफरेंट प्लेस इन द मेमोरी। अगर हम एक रूल बना दें कि प्रोसेस को डिफरेंट प्लेसेस पर आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो, अगर आपको प्रोसेस को स्टोर करना है तो वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा। प्रोसेस के लिए सीरियली, सिक्वेंशियली, ऑर्डरली मेमोरी एलोकेट की जाएगी और अगर डी एलोकेशन हो रहा है, वहाँ पे फ्री स्पेस भी क्रिएट हो रहे हैं तो वहाँ पर प्रोसेस को हम इस तरीके से लोड करें कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं किसी एक प्रोग्राम से रिलेटेड हैं उनके लिए एलोकेशन तब तक ना हो जब तक कि प्रॉपर मेमोरी अवेलेबल मेन मेमोरी में नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो यूज कॉम्पैक्शन टू मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कॉम्पैक्शन का जो बेसिक पर्पस है वो केवल ये है कि किसी ना किसी तरीके से हम वहाँ से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज कर सकें। मीन्स वहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ना हो। इन कॉम्पैक्शन all the free partitions are made contiguous। कॉम्पैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हमारे पास में फ्री पार्टीशंस होते हैं, उनको कंटिन्यूअस किया जाता है। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी फ्री पार्टीशंस होंगे सबसे पहले उनको मार्क करेगा, उसके बाद एल्गोरिथम की हेल्प से उन सारे के सारे पार्टीशंस को एक प्लेस पे एक्युमुलेट कर देगा। It means free partitions are made contiguous and all the loaded partitions are brought together। जितने भी loaded partitions हैं जिनमें कि processes जो हैं इस समय एग्जीक्यूशन चल रहा है उन सबको, मीन्स आप सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं, सपोज मेरे पास में ये मेमोरी अवेलेबल है तो यहाँ पर कॉम्पैक्शन के थ्रू जो हमारे अनयूज्ड ब्लॉक हैं उनको तो एक जगह एक्युमुलेट कर दिया गया और जो हमारी प्रोसेसेस हैं उनको क्या किया गया, एक जगह लोड कर दिया, मतलब सेपरेशन कर दिया कि अनयूज्ड ब्लॉक आपको एक प्लेस में मिलेंगे और जो यूज्ड ब्लॉक हैं वो आपको डिफरेंट प्लेस में मिलेंगे। नाउ बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक, इस टेक्निक की हेल्प से वी कैन स्टोर द बिगर प्रोसेसेस इन द मेमोरी। हम बिगर प्रोसेसेस को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं।
the free partition are merged which can now be allocated according to the need of the new processes. अब यहाँ पे जो हमारा फ्री पार्टीशंस हैं मीन्स जो स्पेस अभी तक एलोकेट नहीं किया गया है या फिर प्रोसेस के डी एलोकेशन होने के बाद में वहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया है, तो जितने भी फ्री पार्टीशंस होंगे उन सब को मर्ज कर दिया जाएगा, उन सब को मिंगल कर दिया जाएगा, जिससे कि किसी नई प्रोसेस की जो नीड है उसको फुलफ़िल किया जा सके। और ये जो टेक्निक है ये हमारी डी फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। मीन्स हम यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को एवॉइड कर रहे हैं, फ्रेगमेंट्स को वहाँ से मेमोरी से हटा रहे हैं और उनको एक प्लेस पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पर एक डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मेरे पास में यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं। एक मेरे पास में 8 MB की है, एक मेरे पास में 2 MB की प्रोसेस है, एक मेरे पास में 4 MB की प्रोसेस है। 2 MB के लिए पार्टीशन नंबर 3 एलोकेट कर दिया गया, P4 प्रोसेस के लिए पार्टीशन नंबर 3 एलोकेट कर दिया, 4 एलोकेट कर दिया गया और P5 के लिए पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 एलोकेट कर दिया गया। स्टूडेंट्स, नाउ द प्रोसेस कैन बी लोडेड इनटू द मेमोरी। प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया जा सकता है ड्यू टू द लैक ऑफ कंटिन्यूअस स्पेस। अगर हमारे पास में वहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेस नहीं है, प्रोसेस कैन नॉट बी लोडेड, प्रोसेस को लोड नहीं किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मेन मेमोरी में। बट आफ्टर ब्लॉक्स आर मेड कंटिन्यूअस, लेकिन जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पैक्शन टेक्निक के थ्रू फ्री ब्लॉक्स को एक जगह पर एक्यूमुलेट करेगा, अब यहाँ पर प्रोसेस कैन बी मेड अवेलेबल इन द मेमोरी। प्रोसेस को मेमोरी में स्पेस दिया जाएगा, प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया जाएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया, कॉम्पैक्शन इज़ ए प्रोसेस in which the free space is collected to make some space available for processes। कॉम्पैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हमारे पास में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जितने भी फ्री ब्लॉक्स होते हैं उन सबको एक्यूमुलेट किया जाता है, जिससे कि किसी एक प्रोसेस की या डिफरेंट प्रोसेसेस की, मल्टीपल प्रोसेसेस की हम नीड को फुलफ़िल कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कॉम्पैक्शन एक अच्छी टेक्निक है बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कॉम्पैक्शंस के। सबसे पहला, द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज़ डिक्रीज्ड इन द केस ऑफ कॉम्पैक्शन ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑल द फ्री स्पेसेस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेवरल प्लेसेस टू सिंगल प्लेस। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम की एफिशिएंसी में थोड़ा सा आपको डिग्रेडेशन या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे डिक्रीजनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉम्पैक्शन में जितने भी फ्री स्पेसेस होते हैं सबसे पहले उनको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के लिए अलग एल्गोरिथम लगाया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 तरीके के एल्गोज यूज़ करने होंगे। सबसे पहला कि कौन कौन से ब्लॉक इस समय यूज्ड पोजीशन में हैं, कौन कौन से ब्लॉक इस समय अनयूज्ड पोजीशंस में हैं। अनयूज्ड पोजीशंस पे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मार्क करेगा। मार्क करने के बाद में एक साथ में उसको स्वीप आउट करना होगा, सारे के सारे ब्लॉक्स को एक साथ में कलेक्ट करके एक प्लेस पे लेके आना होगा। मीन्स ऑल द फ्री स्पेसेस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेवरल प्लेसेस टू ए सिंगल प्लेस। अब देखिए यहाँ पर जब ट्रांसफरेशन होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इज़ इन्वेस्टेड। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इज़ इन्वेस्टेड फॉर दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा सीपीयू के लिए, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, जब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़्यादा समय लगेगा तो इस समय में सीपीयू विल रिमेन आइडियल फॉर ऑल दिस टाइम। सीपीयू वहाँ पे क्या है, खाली बैठा रहेगा, उसके पास कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जितनी देर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बिजी रहेगा कॉम्पैक्शन को परफॉर्म करने में, उतनी देर के लिए हमारा सीपीयू क्या है, आइडियल है। मीन्स व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बिजी इन डूइंग कॉम्पैक्शन, CPU will remain ideal
and this is the major problem because we are not utilizing the system or CPU very efficiently. Student, despite of the fact that the compaction avoid external fragmentation, it makes system inefficient. देखिए कॉम्पैक्शन एक बेटर टेक्निक है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए, बट कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाता है क्योंकि सीपीयू आइडियल रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक बिजी है कॉम्पैक्शन को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू आइडियल बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास में कोई टास्क नहीं है, कोई वर्क नहीं है जिसको वो कर सके। इट मीन्स यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया आपका, इनएफिशिएंट हो गया। कॉम्पैक्शन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो अवॉइड करता है बट सिस्टम की इनएफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। स्टूडेंट, सपोज हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 6 नैनोसेकंड चाहिए एक बाइट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, क्योंकि कॉम्पैक्शन में क्या होगा, ट्रांसफरिंग होती है ब्लॉक्स की, उनको एक प्लेस पे एक्यूमुलेट किया जाता है। अगर एक बाइट को ट्रांसफ़र करने में 6 नैनोसेकंड लग रहे हैं तो 256 MB को ट्रांसफ़र करने में हमें इतना टाइम लगेगा। 256 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 20, ये डिपिक्ट करता है कितने नंबर ऑफ हमारे पास में, इसको हम किलोबाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। 6 जो होता है ये 60 हो गया आपका, डेट इज़ दिस इज़ फॉर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और ये -9 जो है आपको दिखा रहा है ये नैनो के लिए। तो इट मीन्स यहाँ पर इतने नैनो सेकेंड्स लगेंगे 256 MB डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ हद तक अगर हम एक लार्जर मेमोरी को ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, कॉम्पैक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम भी स्पेंड हो रहा होगा इन सेकेंड्स की फॉर्म में। इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए कॉम्पैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। कॉम्पैक्शन डायनेमिक पार्टीशनिंग में जो प्रॉब्लम है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन उसको रिमूव करता है बट कहीं ना कहीं सिस्टम को इनएफिशिएंट बनाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।